हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द लर्निंग पॉइंट में। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कैसे हम किसी भी वेरिएबल या लिटरल का टाइप जान सकते हैं टाइप फंक्शन यूज़ करके। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। ये समझने के लिए मैं आपको IDLE के अंदर कुछ करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपना IDLE खोल लिया है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट और यहाँ पे लिखूँ 5, तो मेरा 5 प्रिंट हो रहा है, राइट। यहाँ पे 5 आप देख सकते हो। पर यही अगर मैं लिखूँ प्रिंट 2 + 3, तो क्या हो रहा है? तो भी 5 प्रिंट हो रहा है। तो पाइथन क्या कर रहा है, पहले देख रहा है कि प्रिंट है, तो प्रिंट मतलब अब ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी चीज़ होगी मुझे वो प्रिंट करानी है। जब वो ब्रैकेट के अंदर देखता है तो उसे क्या मिलता है, 2 + 3। तो वो क्या करता है, 2 + 3 को एज इट इज़ प्रिंट नहीं करता है, वो इसको पहले कैलकुलेट करता है और फिर जो कुछ भी आंसर आता है वो उसको प्रिंट करता है। तो कुछ ऐसे काम करता है पाइथन। अब इसके अंदर क्या होता है, जो 2 और जो 3 है हमारे वो होते हैं ऑपरेंड, और जो प्लस है हमारा उसे कहते हैं हम ऑपरेटर। चलिए इसके बारे में हम थोड़ी देर में ही जानेंगे। एक चीज़ और आपको बताती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एक वेरिएबल मान लेते हैं x, और इस वेरिएबल x के अंदर हमने 5 को स्टोर किया है, तो हमारा एक वेरिएबल बन गया। अब हम x को प्रिंट कराएंगे तो हमारा 5 प्रिंट हो रहा है। पर यही अगर मैं लिख दूँ x = x + 1, तो क्या होगा? अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगी x तो फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। एंटर प्रेस करने से पहले, मतलब आउटपुट देखने से पहले, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जब भी हम लोग ऐसा लिखते हैं x = x + 1, तो ये हमारी मैथ्स की इक्वेशन नहीं होती है। मैथ्स के अंदर हम x और y की वैल्यू निकालते होते थे, पर कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि x की जगह पे, मतलब x वाले बॉक्स के अंदर हमने x + 1 की वैल्यू को स्टोर कर दिया है। फिर से बताती हूँ, हमने x नाम के वेरिएबल के अंदर जो कोई भी वैल्यू स्टोर कर रखी थी, उसके बजाय हमने x + 1 की वैल्यू स्टोर करी है। तो पहले x की वैल्यू क्या थी, पहले हम उसे जानते हैं। पहले x की वैल्यू 5 थी। 5 + 1 निकाल के बनता है 6। तो अब x के अंदर 6 वैल्यू होनी चाहिए, तो जब हम प्रिंट करेंगे तो आंसर आएगा 6। ऐसे ही अगर मैं लिखूँ x = x - 5, तो x = x - 5। अब इस समय x की वैल्यू क्या है, इस समय x की वैल्यू क्या है, 6 है। तो 6 - 5 करेंगे, मतलब पहले हम राइट हैंड साइड को निकालेंगे, तो 6 - 5 आया हमारा 1। अब हम जब करेंगे प्रिंट x वापस से, तो क्या आया, 1 आ गया। तो कुछ ऐसे काम करता है हमारी वेरिएबल्स का काम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सिर्फ पाइथन का नहीं है ये हिसाब, ये हिसाब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है। तो जब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, ये कुछ चीज़ें आपको करके दिखाई हैं, अब आपको ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, फिर हमारे ऑपरेटर्स हुए क्या, चलिए जानते हैं। तो हमने किया जैसे 5 + 2, तो इसके अंदर 7 हमारी वैल्यू आनी चाहिए। पर ये जान लेते हैं कि 5 + 2 ये सब है क्या, इसमें ऑपरेटर क्या है, ऑपरेंड क्या है। तो जो चीज़ों के बीच में हम कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो कुछ भी कर रहे हैं, मतलब हमारी जो लिटरल्स हैं या हमारी जो वैल्यूज़ हैं, वो क्या हुई, 5 और 2, और ये हुई हमारी ऑपरेंड। इनको बोलते हैं हम ऑपरेंड। और ऑपरेंड के बीच में जो कोई भी ऑपरेशन हो रहा होता है, जैसे यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं ऑपरेटर। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या हुए? ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। आप वेरिएबल्स के साथ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो लिटरल्स ही हों।
तो ऑपरेटर्स के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। तो वो हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। हम इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो के अंदर एक डिस्कशन करने वाले हैं और अगली वीडियो के अंदर हम कुछ एग्जाम्पल्स को करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारी मैथ्स करने में काम आते हैं। जो नॉर्मल मैथ्स के हम लोग प्रॉब्लम्स करते होते हैं, ऑपरेशंस करते होते हैं, उन चीज़ों को करने के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काम आते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स किन किन चीज़ों से होती है हमारी? बेसिक मैथमेटिक्स होती है हमारी एडिशन। तो एडिशन का जो सिंबल होता है वो प्लस से होता है। वैसे ही सब्ट्रैक्शन तो माइनस। मल्टीप्लिकेशन हम जब नॉर्मल कॉपी के अंदर करते हैं तो हम लोग एक एक्स का साइन बनाते हैं, पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक्स का साइन नहीं बनाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम एक एस्ट्रिक माने स्टार को यूज़ करते हैं। डिवीजन के लिए हम स्लैश यूज़ करते हैं। ऐसे वाले स्लैश को हम फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। एक और ऑपरेटर होता है जिसका नाम होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस हम परसेंटेज साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मॉड्यूलस काफ़ी ज़्यादा खास है। इसमें खासियत ये है कि अगर हमने करा a मॉड्यूलस b, तो जब भी हम a से b को डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो हमारा आंसर होगा मॉड्यूलस ऑपरेटर का। तो जैसे मैंने किया 5%2, तो जब हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशंट आता है 2 और हमारा रिमाइंडर आता है 1। तो इसका आंसर होगा 1। आप चाहें तो एक बारी नोटबुक में करके देखिए, तब आपको मेरी बात एकदम क्लियरली समझ आएगी। अगर अभी भी नहीं समझ आ रही है तो चिंता मत करिए, हम अगले वीडियो के अंदर सारे एग्जाम्पल्स को ट्राई करने वाले हैं। एक और होता है ऑपरेटर जिसका नाम है फ्लोर डिवीजन। जब भी हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो इसके अंदर हमारा आंसर फ्लोट वैल्यू के अंदर आता है। फ्लोट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो एग्जैक्टली आंसर नहीं आता है, मेरा आंसर आता है 2.5। तो 2 जब मैं नॉर्मल 5 डिवाइडेड बाय 2 करूँगी तब मेरा आंसर 2.5 आएगा नॉर्मल डिवीजन के अंदर। पर जब मैं फ्लोर डिवीजन करूँगी, मतलब 2 फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करूँगी, 5 डिवाइडेड बाय 2, तब मेरा आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। जो 0.5 होता है उसको हम हटा देते हैं। फ्लोर वैल्यू का क्यों इस्तेमाल हो रहा है? फ्लोर मतलब कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के बाहर का जो पार्ट है उसको हटा देते हैं और डेसिमल के जो पहले का होता है सिर्फ उसी को कंसिडर करते हैं। और ये होता है एक्सपोनेंट, मतलब पावर देना। जैसे अगर 2 रेज्ड टू द पावर 2 करना है तो 2 स्टार स्टार 2 कर दूंगी मैं पाइथन के अंदर। तो ये हुए हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उनके नाम, उनका सिंबल और उनका एक एग्जाम्पल। अगला होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने अभी अभी IDLE के अंदर देखा था कि कैसे हम एक बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि हमारा इक्वल टू वाला साइन होता है उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी सारे और भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम वैल्यूज़ असाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये हुए काफ़ी सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स और ये हैं उनके एग्जाम्पल। अब दोस्तों अगर a इज इक्वल टू बी रखना है, जैसे हमने कहा x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू x, तो फिर y की वैल्यू भी 5 ही हुई, तो तब हम लोग इज इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। पर अगर मैं लिखना चाहूँ x इज इक्वल टू 5 और फिर लिखूँ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1, तो जैसा हमने IDLE के अंदर किया था, IDLE के अंदर हमने यही तो किया था अभी, x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 और फिर x का को प्रिंट कराया था और आंसर आया था 6। सेम चीज को अगर मैं लिखूं x प्लस इज इक्वल टू 1, है ना, अभी x की वैल्यू 1 है ना। अगर मैं x प्लस इज इक्वल टू 1 लिखूंगी तो वो इक्वल होगा x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 के। तो अभी x की वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 प्लस 1 हुआ 2, तो आंसर 2 आना चाहिए। अब जब मैं प्रिंट करूंगी x को तो मेरा आंसर 2 आएगा। तो दोस्तों ऐसे कुछ काम करते हैं हमारे सारे असाइनमेंट ऑपरेटर।
सेम अगर मैं x माइनस 5 का ये करना चाहूँ तो x माइनस इज इक्वल टू 5 लिख सकती हूँ और फिर प्रिंट करा सकती हूँ x को। तो आप कमेंट करिए कि आंसर क्या आएगा। जी हाँ, आंसर आएगा -3। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। इसका मतलब ये हुआ, अब x के अंदर हम x माइनस 5 की वैल्यू स्टोर करेंगे। x की वैल्यू 2 थी, 2 माइनस 5 करा तो आंसर क्या आया? -3। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, बट अगर आप अभी भी थोड़े डाउट के अंदर हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम अगली वीडियो के अंदर एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे। तो ऐसे ही अगर आप करना चाहो a इज इक्वल टू ए स्टार बी, तो फिर आप स्टार इक्वल टू का इस्तेमाल कर सकते हो। डिवाइड करना चाह रहे हो तो डिवाइड इक्वल टू का यूज़ कर सकते हो। मॉड्यूलस निकालना चाह रहे हो तो मॉड्यूलस का इक्वल टू का यूज़ कर सकते हो। फ्लो डिवीजन करना चाह रहे हो तो फ्लो डिवीजन का, और एक्सपोनेंट करना चाह रहे हो तो एक्सपोनेंट इक्वल टू का यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों एक और टाइप का ऑपरेटर होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स अलग अलग वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए काम आते हैं। कंपेयर करने के बाद हमें जो आंसर मिलता है, जो हमें आउटपुट मिलता है, वो या तो ट्रू में होता है या फिर फॉल्स में होता है। तो हमेशा जब भी हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे तो हमारा आउटपुट बूलियन वैल्यू आएगी, मतलब ट्रू या फिर फॉल्स। तो यहाँ पे एक ऑपरेटर है इक्वल टू। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में भी ये वाला इक्वल टू देखा था, पर ये वाला इक्वल टू कोई वैल्यू को असाइन करने में काम आता है। x इज इक्वल टू 5 लिखा था, मतलब x के अंदर 5 की वैल्यू स्टोर हुई है, पर यहाँ डबल इक्वल टू है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं लिखूं x इज इक्वल टू 3 तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि हमने x को वैल्यू दी थी 5। इधर ये हमसे पूछ रहा है कि क्या x की वैल्यू 3 है। x इज इक्वल टू 3 मतलब क्या x और 3 इक्वल वैल्यू है। x के अंदर तो असल में 5 है, क्या 5 3 के इक्वल है? नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। ऐसे ही अगर हमें नॉट इक्वल चेक करना हो तो हमें एक्सक्लेमेशन इक्वल टू का इस्तेमाल करना होगा। तो जैसे x इज नॉट इक्वल टू 3 तो ये होगा हमारा ट्रू। क्यों? x के अंदर 5 है और 5 क्या 3 के इक्वल है? नहीं। तो इसने क्या बोला, 5 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये तो सच्ची बोल रहा है ना, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। ऐसे ही हम ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला ऑपरेटर होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज़ होता है, जो कि हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ये जितनी लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं इनका आंसर भी कोई ना कोई बूलियन वैल्यू होती है। लॉजिकल ऑपरेटर्स का मतलब क्या हुआ, सिंपली हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि क्या हमारी चीज़ सही है या गलत। 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नॉट। एंड ऑपरेटर के अंदर हम क्या करते हैं, हम दो अलग अलग कंडीशंस लेते हैं। दो अलग अलग कंडीशंस अगर दोनों ट्रू होती हैं तो फिर आंसर भी हमारा ट्रू आता है। और वाले के अंदर दो कंडीशंस होती हैं, अगर वो दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमारा आंसर ट्रू आता है। और नॉट वाला सबसे ज़्यादा खास है। कोई भी कंडीशन के आगे अगर आप नॉट लगा दोगे तो जो भी हमारा आउटपुट होता है वो उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे है 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, तो क्या 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 है? हाँ, तो इसका आंसर हमारा ट्रू आएगा। अब एंड की इधर की साइड पे देख लेते हैं। 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, तो क्या 4 प्लस 6 10 के इक्वल है? हाँ, तो यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है। दोनों साइड जब ट्रू है तो यहाँ एंड ऑपरेटर के अंदर हमारा ट्रू आ जाएगा। और वाला देख लेते हैं। 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, यहाँ पे ये ट्रू हो गया। फिर हमें दूसरे वाले को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हालांकि हमें पता है कि ये फॉल्स है, पर और वाले ऑपरेटर के अंदर कोई भी एक अगर ट्रू हो जाता है तो हमारा आंसर ट्रू आ जाता है। नॉट वाले के अंदर जो कुछ भी इसका आंसर आएगा उसका उल्टा हो जाता है। तो क्या 5 2 प्लस 3 के इक्वल है? हाँ, तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। पर क्योंकि ट्रू के आगे नॉट लगा हुआ है तो नॉट ट्रू क्या हुआ? फॉल्स हुआ, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा।
अगला ऑपरेटर है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या चेक करता है कि क्या दो वेरिएबल्स सेम ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहे हैं या फिर नहीं। जैसे मैंने कहा x इज इक्वल टू 5 और उसके बाद मैंने बोला y इज इक्वल टू x। इसका मतलब क्या हुआ, x भी 5 है और y भी 5 है, उनकी वैल्यू सेम है, पर क्या वो मेमोरी के अंदर सेम जगह को पॉइंट कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो दो तरीके के आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं, इज और इज नॉट। जैसे अभी हमने x और y का एग्जाम्पल लिया, तो x इज y अगर मैं करूंगी तो मेरा आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि जो हमारा x है वो 5 की तरफ पॉइंट कर रहा है और जो y है वो x की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब वो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट की तरफ बोल रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर ट्रू आएगा। और इज नॉट, तो इज नॉट के अंदर हमारा फॉल्स आएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। अगला ऑपरेटर है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर ये पता करता है कि क्या कोई भी एक पर्टिकुलर चीज या एलिमेंट कोई सीक्वेंस का पार्ट है या फिर नहीं। तो सीक्वेंसेस हमारे क्या क्या होते थे, आप अगर आपको याद हो तो हमारी लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, ये सब हमारे सीक्वेंस होते थे। तो अगर हमें चेक करना है कि लिस्ट के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास कोई कैरेक्टर है, क्या वो स्ट्रिंग का पार्ट है, तो आप इन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप लिखो ई इन हेलो, मतलब क्या ई हेलो के अंदर है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। देखिए क्यों, क्योंकि ये ई जो कैरेक्टर है ये इस स्ट्रिंग के अंदर है, तो इसलिए ट्रू आया। पर अगर मैं लिखूं ई नॉट इन हेलो, तो ये क्या कह रहा है, जो ई कैरेक्टर है वो हेलो के अंदर नहीं है, तो क्या ये सच है, नहीं, ई तो है ना हेलो के अंदर, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। तो ये हुआ हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। एक और होता है बिट वाइज ऑपरेटर, जो कि बिट्स मतलब बाइनरी नंबर्स को कंपेयर करने के लिए काम आता है। तो क्या होता है, अगर दो बिट्स हम लोग दे दें और दो बिट्स के बीच में एंड ऑपरेटर लगा दें और वो दोनों बिट्स 1 है, तो फिर सारी बिट्स को 1 कर देता है। वैसे ही अगर दो बिट्स के बीच में और लगा देते हैं, तो अगर उनमें से एक भी बिट 1 है, तो फिर सारी बिट्स को 1 कर देता है। एक्सॉर के अंदर हर बिट को 1 तभी करता है जब सिर्फ एक ही बिट 1 हो, मतलब दूसरी बिट 1 नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, जो ये हमारे दो लेस देन वाले साइन है, वो क्या करता है, जो हमारी लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, जो सबसे लेफ्ट को होती है, उसको हटा देता है और वहाँ से जीरोस को पुश कर देता है राइट में। वैसे ही साइन राइट शिफ्ट होता है। और हमारा होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट के अंदर क्या होता है, कोई भी बिट होंगी अगर 0 होगी तो उसको 1 कर देगा और 1 होंगी तो उसको 0 कर देगा। तो ये हुआ हमारा बिट वाइज ऑपरेटर। तो दोस्तों ये होते हैं पाइथन के अंदर हमारे ऑपरेटर्स। अगली वीडियो के अंदर हम और भी खूब सारे एग्जाम्पल्स को परफॉर्म करेंगे, ताकि हमारा ऑपरेटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द लर्निंग पॉइंट को। और मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय।